Hello everyone, welcome to Ocean of Economics. So viewers, in this video series, we will learn so many MCQs of economics. तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पार्ट होता है बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. विद दैट UGC नेट JRF और PGT इन सब में भी ये वाले जो हमारे MCQs होते हैं इकोनॉमिक्स के, अगर इकोनॉमिक्स वहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं. तो हम ये सीरीज़ यहाँ पे लेके आए हैं उसी पर्पज़ से. विद दैट हम यहाँ पे उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे. सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उनका आंसर टिक करने हम यहाँ नहीं आए हैं, बट कि ये आंसर क्यों है. ओके, सो हम हर चीज़ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन दिस क्वेश्चन सीरीज़. हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, सो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट. देखिए, मोनोपोलिस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं. विद दैट जो परफेक्ट कंपटीशन अगर आप जानते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन से ये कैसे डिफरेंट होता है. परफेक्ट कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बट वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजेनस, मतलब सेम प्रोडक्ट की वहाँ पे बात होती है. हम आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, लाइक वेजिटेबल, मिल्क, है ना. तो ये आप कहीं भी चले जाइए प्रोडक्ट सेम होगा. बट मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं जिनको हेक्सोजीनस भी बोलते हैं. मतलब क्या, अगर हम बात करें सोप एग्जाम्पल, तो आप लक्स का सोप देखिए, आप निरमा का सोप देखिए, हमाम का देखिए, है ना, या फिर डव का देखिए. तो ये सारे जो सोप्स हैं ये डिफरेंट है एक दूसरे से. हर सोप का कलर अलग है, टेक्सचर अलग है ना. सो डिफरेंसेस आर देयर. तो वो हमारे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का पार्ट बनते हैं. तो उन बेसिस पे कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. ऑप्शंस को देखेंगे. वन फर्म इन द मार्केट, देखिए जब वन फर्म होती है मार्केट में तो वो मोनोपोलिस्टिक नहीं बट मोनोपोली कंपटीशन होता है. मोनोपोली कंपटीशन में सिर्फ एक ही सेलर होता है मार्केट में. ओके, सो ये आपका आंसर नहीं हो सकता. 10 फर्म्स इन द मार्केट, देखिए 10 फर्म्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 10 फर्म्स का जो मार्केट होता है वो हमारा ओलिगोपोली मार्केट, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे कुछ क्वेश्चंस में कवर करते हुए. तो ओलिगोपोली मार्केट से रिलेटेड होता है जिसमें बहुत कम बट बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, तो ये उससे रिलेटेड होता है. 100 फर्म्स एंड 1000 फर्म्स इन द मार्केट, देखिए यहाँ पे हमें पास दो ऑप्शन है, 100 फर्म्स इन द मार्केट एंड 1000 फर्म्स इन द मार्केट. हमने कहा कि एक पर्टिकुलर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. तो अगर हम लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो हमारा आंसर बनना चाहिए 1000 फर्म्स इन द मार्केट. ठीक है, चलिए इसी के साथ हम मूव होंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ इन विच मार्केट AR इज़ इक्वल्स टू MR. देखिए यहाँ पे हमें पहले समझना होगा कि AR और MR हैं क्या. तो AR मतलब एवरेज रेवेन्यू. एवरेज क्या होता है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है. टोटल रेवेन्यू मतलब एक प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटीज़. लेट सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिसकी हमने 10 यूनिट्स को सेल किया, हर यूनिट की प्राइस थी 2 रुपीज़. तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू बन जाएगा वो होगा 20 रुपीज़. ठीक है, तो 20 रुपीज़ हमारा क्या है, हमारा है टोटल रेवेन्यू. बट जब हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, मतलब एवरेज बेसिस पे हमने एक प्रोडक्ट को कितने में बेचा है, ये आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन अगर हम क्वांटिटी करते हैं जो यहाँ पे 10 यूनिट्स है तो आपको एवरेज मिल जाता है. बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम छोटी क्लासेस में एवरेज निकालना देख के आए. ठीक है, तो वो होता है आपका एवरेज रेवेन्यू. अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है. देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट बहुत सिंपल है. एक एक्स्ट्रा यूनिट को जब हम सेल करते हैं तो उससे मिलने वाली जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो होती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू. एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 10 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं और हर यूनिट को हम सेल कर रहे हैं 2 रुपीज़ में. ठीक है, तो हमारी रेवेन्यू जो है, हमारी इनकम है वो कितनी हो गई, 20 रुपीज़. अब अगर हम बोले कि हमने एक और यूनिट सेल की, मतलब पहले हम 10 यूनिट सेल कर रहे थे, अब हमने 11 यूनिट सेल की, तो अब आपकी रेवेन्यू कितनी हो गई, सेम रेट से हम सेल कर रहे हैं अगर, तो 22 रुपीज़. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ 2 रुपीज़, है ना. तो मार्जिनल रेवेन्यू आपकी बन जाती है 2 रुपीज़. ये आपके बेसिक कंसेप्ट थे किसके,
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इट इज़ आस्किंग इन विच मार्केट AR एंड MR आर इक्वल। कौन से मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं। देखिए ऐसा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पे कितनी भी यूनिट बेचें अगर आपको प्राइस सेम चार्ज करनी होती है। लाइक अगर हम बोलें, ये इसकी एक अजम्पशन है कि चाहे कोई बंदा जो आपका सेलर है वो 10 यूनिट को सेल करे या चाहे 50 यूनिट को सेल करे, हर प्रोडक्ट वो जो है सेम प्राइस पे ही बेचेगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, प्राइस वुड बी सेम देयर। अब जब प्राइस सेम है तो एवरेज रेवेन्यू भी सेम होगी और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगी। इसी चीज़ को मैं अगर आपको यहाँ से कर्व से बताऊँ, देखिए इकोनॉमिक्स में कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम हर चीज़ को थोड़ा कोशिश करेंगे कर्व से पढ़ने का। देखिए हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें होता है AR इज इक्वल्स टू MR, ये वाला जो कर्व है, और इसी को हम प्राइस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे बनता है, एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आप देख सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनता है, ठीक है। ये तो आपका इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना देखना है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आप जैसा देख सकते हो ये कर्व जो है AR, MR और P तीनों के लिए सेम कर्व है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका किस केस में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, लेट्स सी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहाँ पे, एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, दो रन होते हैं। रन इन द सेंस दो टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए अगर लॉन्ग रन की बात करें हम यहाँ पे, तो लॉन्ग रन मतलब लंबा टाइम, वो टाइम जिसमें हम कुछ चीज़ों को चेंज मतलब हर चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, वो होता है लॉन्ग रन। इसी के अगेंस्ट, इसी के ऑपोजिट होता है हमारा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी। देखिए एक्सेस कैपेसिटी का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी, कुछ और बनाने की, कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है या नहीं है किसी फॉर्म में। देखिए मैं यहाँ पे सीधा विदाउट एनी डिले आपको सीधा आंसर पे लेके आती हूँ, एंड दैट इज़, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये वाला जो कर्व होता है ये कौन सा होता है, MR, या फिर आप इसको AR कर्व बोल सकते हो, इसको प्राइस लाइन बोल सकते हैं। ये कर्व जो है इसको आप डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। अब ये कर्व पे क्या होता है, ये कर्व आपका कौन सा केस होता है, अभी जस्ट बताया था, परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारा ऐसा कर्व बनता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन का ये आपका AR इज इक्वल्स टू MR कर्व है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, ठीक है। और इसके मिनिमम पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए एवरेज कॉस्ट मिनिमम मतलब आपकी फर्म की जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ रही है, ठीक है। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि अब अगर आप आगे और प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सेस कैपेसिटी, मतलब कि आप कॉस्ट मिनिमम लेके आ रहे हो तो वो क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी। हम परफेक्ट कंपटीशन के केस में एक्सेस कैपेसिटी अर्न करते हैं, हम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे काम कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे आपका आंसर होता है परफेक्ट कंपटीशन। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये तीनों क्यों नहीं इसके आंसर होते, तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तीनों जो हैं इसके आंसर क्यों नहीं होते हैं। देखिए मोनोपोली, ओलिगोपोली या परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उन केसेस में हमारे कर्व्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं आपको सभी के लिए यहाँ पे कॉमन बता रही हूँ, वो आपका MR, ये आपका AR कर्व है, ये आपका MR कर्व है। यहाँ से हमारा जो होता है एवरेज कॉस्ट कर्व होके जाता है, यहाँ पे टच करता है। आई एम नॉट एबल टू मेक इट परफेक्टली, बट आप थोड़ा सा इसको रिलेट कीजिए। ये इसका मिनिमम पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये आपका AC कर्व, ये आपका MC कर्व, आपका इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा यहाँ पे होता है जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC होता है, और फिर AC के रिलेटेड आपकी प्राइस डिसाइड होती है। ये सब हम आगे बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे है आपकी प्राइस। अब देखिए इस केस में ना यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है,
बट अब देखिए एवरेज कॉस्ट मिनिमम थोड़ा सा आगे है, मतलब इस केस में भी आपके पास एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है, मतलब अभी आपके पास और कैपेसिटी है, अगर आप और प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो ये एक्सेस कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपका मोनोपोली में भी होता है, ओलिगोपोली में भी होता है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी होता है। बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि किस मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ आस्क्ड हियर नॉट एसोसिएटेड, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आई होप इट इज़ क्लियर। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल मार्केट। देखिए सबसे अच्छा मार्केट, आइडियल मार्केट मतलब क्या, सबसे अच्छा मार्केट ऑब्वियसली। अब अच्छा कैसे, कौन सा मार्केट अच्छा होगा, देखिए मार्केट हमेशा वो अच्छा होता है जो वेलफेयर क्रिएट करे, है ना। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वेलफेयर चाहते हैं हम, एज सच भी सोसाइटी में वेलफेयर चाहते हैं ना, तो सब वेलफेयर करना चाहते हैं। अब वेलफेयर कैसे होगा, जब आप कंज्यूमर को जब आप कंज्यूमर को क्या करेंगे, एक फेयर प्राइस उनसे लेंगे, है ना। जितनी आपकी कॉस्ट है अगर आप उनसे उतनी प्राइस लें तो हो सकता है कंज्यूमर वेलफेयर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जो चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलती है, अगेन आई एम टेलिंग यू, थर्ड टाइम ये डायग्राम बना दिया है, परफेक्ट कंपटीशन, है ना। यहाँ पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, मतलब आपकी जितनी कॉस्ट है उतनी ही आप क्या कर रहे हैं, प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उतनी आप इनकम ले रहे हैं इस केस में। इसीलिए क्या होता है, ये कंज्यूमर को सबसे बेस्ट जो है प्राइस प्रोवाइड करता है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन आपका क्या बनता है, आइडियल मार्केट बनता है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कुछ मार्केट्स लाइक मोनोपोली ऐसे मार्केट होते हैं ये जहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, एक बंदा आया हमारे पास, उससे हमने 10 रुपये चार्ज किए सेम प्रोडक्ट के, दूसरा बंदा आया किसी से हम 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, कोई और बंदा आया उससे हम 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, ये हम प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और इस केस में कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर का मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर्स का जो क्या है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनके साथ ख़राब होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका फोर्थ का बन जाता है, क्या आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन, ये आइडियल मार्केट है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल स्टॉप इट्स प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन इफ प्राइस इज, ओके वेरी ट्रिकी एंड नाइस क्वेश्चन इट इज़। इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर आते हैं हम, 1 सेकंड। देखो एक बात आप मुझे बताओ, अगर ये आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने बिजनेस बनाया, आपने सोचा चलो यार ऑक्सीजन बहुत कम है अभी मतलब हमारे पास, क्योंकि कोविड सिनेरियो चल रहा है, ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, एक काम करते हैं ऑक्सीजन प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑक्सीजन के लिए प्लांट बना दिया, क्लियर। अब इस प्लांट में काम करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ लेबर लेके आओगे, है ना, कुछ मशीनरी लेके आओगे, विद दैट रॉ मटेरियल की अगर जो रिक्वायरमेंट होगी वो सब लेके आओगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है बच्चों, मतलब लर्नर्स ध्यान से देखो इसको, इस केस में ये होता है, देखिए लेट सपोज कि हमारे ये प्लांट बनाने में हमको 2 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है। एक ऑक्सीजन, अब देखो अभी तो कोविड टाइम चल रहा है, बट नॉर्मल सिनेरियो में इसको अगर हम समझे तो क्या होगा, लेट सपोज एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको बनाने की कॉस्ट आई डोंट नो कितनी आती है, बट हम जस्ट सपोज कर लेते हैं 1000 आ जाती है कॉस्ट, ठीक है। आई डोंट थिंक 1000 आती होगी, बट ठीक है एग्जाम्पल हमने ले लिया है, 1000 आती है। अब इस केस में आप मुझे बताओ कि आप जब ये सेल करोगे तो आप ये सोचोगे नहीं यार ये सेल करके तो ना मुझे ये 2 करोड़ जो है ये रिकवर करना है, ऑब्वियसली नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं। आप एक चीज़ का जो आपने प्रोडक्शन किया है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि भाई 1000 का सामान बेच के मैं 2 करोड़ का अपना जो खर्चा लगा है उसको रिकवर कर लूँगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ आप ये ज़रूर सोचोगे कि भाई मेरा जो 1000 रुपये का खर्चा हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो आई है मेरी इसके ऊपर, वो कम से कम क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मैंने इसमें जो 500 का रॉ मटेरियल लगाया है, लेबर को जो 200 रुपीज़ दिए, या जो भी कुछ आपने किया वो सब कम से कम रिकवर हो जाए, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, क्या होती है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक फर्म जो है वो कब अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर देगी, तो भैया वो उस केस में स्टॉप कर देगी जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब हर दिन जो उसकी कॉस्ट आ रही है कम से कम वो पूरी हो जानी चाहिए। बिल्डिंग जो है 2 करोड़ की, ये कौन सी होती है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना। तो फिक्स कॉस्ट चाहे मेरी अभी पूरी हो ना हो, ये तो मैं लॉन्ग रन में कवर कर लूँगा, है ना, बट ये जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जो मैं हर दिन लेबर लगा रहा हूँ, रॉ मटेरियल लगा रहा हूँ, कम से कम ये तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे वर्क करता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं
कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कब स्टॉप कर देगी प्रोडक्शन, तो जब वो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। उसकी जब प्राइस वो चार्ज कर रहा है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आई 100 रुपये और ये पैसे कितने चार्ज कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। प्राइस जो ये चार्ज कर रहा है वो है लेट सपोज 50 रुपीज़, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। उसको अपनी फर्म जो है वो क्या कर देनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज जब वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही है तो फिक्स कॉस्ट जो है, प्लांट का खर्चा है, दूसरे खर्चे वो कहाँ से कवर होंगे, है ना। इसको ग्राफ में भी समझ लीजिए, हमारा ऐसा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये फिक्स कॉस्ट करके होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट था और ये टोटल कॉस्ट है ना। तो एटलीस्ट हमें जो है वेरिएबल कॉस्ट तो फुलफ़िल करनी चाहिए। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, सॉरी ये जो आपका फिक्स कॉस्ट कवर ये थोड़ा ऊपर होगा, अगर आप इसको भी कवर नहीं कर पाएंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट को, तो इस केस में आपको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। वो वेरिएबल कॉस्ट ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, जो कि छोटी छोटी कॉस्ट होती है, तो वो बड़ी कॉस्ट कहाँ से फुलफ़िल करेगा, है ना। तो इस केस में आपको बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच मार्केट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, कौन सा मार्केट है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री। अब इसका मतलब समझो, देखो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ शू इंडस्ट्री, है ना, तो शू इंडस्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हम देखते हैं ना, शॉप 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 शॉप, किसी भी मार्केट में जाते हैं तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत सारी ना एक मार्केट बना हुआ है जहाँ पे बस शूज़ ही मिलते हैं। तो आई होप ऐसा सब जगह होता है ऑब्वियसली, कि ऐसे कुछ मार्केट्स होते हैं जहाँ मतलब मार्केट ही होते हैं कि भाई ये मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप होंगी। कुछ मार्केट होते हैं भाई यहाँ पे तो शूज़ की बहुत सारी शॉप्स होंगी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी फर्म्स हैं, एक एक सिंगल, इनको तो हम फर्म्स बोलते हैं, बट इन सबको अगर हम टुगेदर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री या फिर मार्केट, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। अब ये बोल रहा है ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। कहाँ गया, ये रहा, फर्म एंड इंडस्ट्री दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, दोनों सेम है। तो ऐसा कि कहाँ पे होता है, ऐसा होता है मोनोपोली मार्केट में। कैसे होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मोनोपोली में एक फर्म होती है, बस एक ही फर्म है, वही प्रोडक्शन कर रही है। अब मुझे बताओ, एक ही फर्म है जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो वही फर्म, एक ही फर्म, और फर्म टोटल फर्म को मिला के जो बना वो मार्केट बना। तो भाई एक ही फर्म है, उसी को टोटल मिला के वही मार्केट बन गया, मतलब एक फर्म वही मार्केट है, मतलब फर्म इज इक्वल्स टू मार्केट, है ना। तो मोनोपोली के केस में क्या होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता हमारा फर्म और मार्केट में। देखिए मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, सो दैट हमारे बेसिक्स क्लियर हों, और जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस पे मूव करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लेवल के आते हैं, बट हर चीज़ को एक बार ग्राउंड लेवल पे जाके समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ फाउंड ओनली इन, देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप एक पर्सन से कुछ और चार्ज कर रहे हो, दूसरे पर्सन से कुछ और चार्ज कर रहे हो, है ना। मतलब आपका प्रोडक्ट सेम है, किसी से आप 10 रुपये बोल रहे हो कि भाई इसकी रेट 10 रुपये, किसी से बोल रहे हो 15 रुपये रेट है, तो ऐसा कब होता है। देखो इस केस में ना क्या होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में तो कितनी भी यूनिट सेल करो, प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रीज़न है कि अगर किसी ने भी एक भी रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए कुछ भी अगर इंक्रीज़ करके सेल करने की सोची, तो लोग क्या करेंगे, किसी और के पास जाके खरीद लेंगे। क्यों मैम, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बच्चों, ऐसा इसलिए लर्नर्स, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनस है। इस फर्म के पास जाओ, फर्म ए के पास या फर्म बी के पास जाओ, दोनों के पास प्रोडक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बट एक फर्म 10 रुपये चार्ज करी, एक चार्ज करी है 15, तो आप किसके पास जाओगे मैम, इसके पास जाएंगे ऑब्वियसली, ये भी कोई पूछने की बात है, ठीक है। तो इस केस में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने से रहा। तो कब होगा, मोनोपोलिस्टिक, नॉट पॉसिबल। ओलिगोपॉली में अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल भी नहीं। ओलिगोपॉली में अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो क्या होगा कि प्राइस वॉर वाले सिनेरियो हो जाएंगे, मतलब कि एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ की, तो दूसरे भी उसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मोनोपोली के अंदर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई एक अकेली वो है फर्म, वही मार्केट है ना, उसकी मर्जी चलेगी। भाई ऐसा है कि एक कंज्यूमर से 10 रुपये चार्ज किए, एक से 15, एक से 25,
अब कुछ भी चार्ज करे भाई, एक ही फर्म है ना मार्केट में, ए फर्म नाम दे दो इस मोनोपोली फर्म को, और कोई फर्म ही नहीं है, तो इनको कितने में भी पड़े वो सामान, बट इनको इसी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि कोई और है ही नहीं यहाँ पे, बी सी कोई भी फर्म नहीं है, एक इकलौती फर्म है, बस इसी से हमको क्या करना है, अपना काम चलाना है। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, इस केस में हमारा आंसर बन जाएगा, वेट अ सेकंड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा मोनोपोली मार्केट में मिलता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड व्हाट इज फिक्स। देखो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत छोटा टाइम पीरियड, इसमें क्या चीज़ फिक्स रहती है, तो इसमें फिक्स रहती है सप्लाई। कोविड टाइम चल रहा है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हाँ, आधे घंटे में ऑक्सीजन प्लांट बना सकते हैं, 1 घंटे में बना सकते हैं, 2 घंटे में बना सकते हैं, नहीं बना सकते मैम। तो सप्लाई जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है ना, इसमें कुछ टाइम पीरियड लगता है। बट आप मुझे बताओ, आपको डिमांड क्रिएट करने में टाइम लगता है क्या, डिमांड चेंज करने में टाइम लगता है क्या, नहीं लगता मैम। अकाउंट में पड़े 100 रुपये, मन हो गया चलो 50 रुपये का पिज़्ज़ा तो नहीं आता आई थिंक 50 में, बट 50 में क्या आता है, लेट सपोज वो आती है, क्या होती है, फ्रेंच फ्राइज़। ठीक है, तो फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर लेते हैं, तो भाई डिमांड चेंज होने में टाइम लगा क्या, 2 मिनट में फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर हो जाती हैं, है ना। तो डिमांड तो कभी भी हो सकती है मैम, बस हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कब मंगानी है चीज़ें। ठीक है, तो डिमांड में तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट बहुत छोटे से टाइम पीरियड में फिक्स क्या रहती है, डिमांड नहीं मैम, सप्लाई फिक्स रहती है छोटे से टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टोटल रेवेन्यू इज़, भाई अभी बताया था मैंने, टोटल रेवेन्यू तो अभी बताया था, जितनी भी क्वांटिटी आपने सेल की है और जितनी प्राइस पे सेल की, अगर आप उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैम, हमने 10 यूनिट सेल किए, 2 रुपये में सेल किए, बताओ टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई, बताओ 20 रुपीज़ हुई। ठीक है, तो इट विल बिकम योर टोटल रेवेन्यू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, व्हेन ई इज इक्वल्स टू 1, ई क्या है यहाँ पे, ई है आपकी इलास्टिसिटी। ई क्या है, इलास्टिसिटी। क्या मतलब है, एक चीज़ में चेंज करो तो दूसरे में कितना चेंज होगा, वो होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 1, देन एम आर इज, एम आर कितना होगा, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये होती है हमारी क्या, वेट अ सेकंड, ये है हमारा एक कर्व, इसमें ये हमने बनाया है ए आर या फिर डिमांड कर्व आप इसको बोल सकते हो, और इसका आप बोल सकते हो एम आर कर्व। ठीक है, आपको पता है हम जब इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होती है हमारी, 1 होती है। जब आप यहाँ पे मूव करते हो तो इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे होती है लेस देन 1। अब देखिए जब ये आपकी 1 है ना, तो इस केस में आपकी एम आर कितनी है, आपको पता है भाई, ये गलती मत करना, ये तो हमको पता है, यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे 1 2 ऐसे करके इंक्रीज होती हैं, तो यहाँ पे 0, मतलब एम आर आपकी इस पॉइंट पे कितनी है, 1। तो इसका क्या मतलब है, जब आपकी इलास्टिसिटी इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है 1 है, ठीक है, तो जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो एम आर कितना होता है आपका, 0 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 0। ओके, आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको पसंद है ऐसे वीडियोस, और अगर आप और ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। विद दैट, अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कुछ भी अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट या वॉट एवर यू फील अबाउट द वीडियोज़, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।